हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, आपका प्यारा भैया। ठीक है, सार्थक भैया की क्लास में आपको बिल्कुल भी शैतानी नहीं करनी है और सीधा ध्यान रखना है सिर्फ बोर्ड पर। ठीक है, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप टेलीग्राम चैनल के लिंक से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कहां से जाकर देख सकते हैं? टेलीग्राम चैनल के लिंक से। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया। ठीक है, वहां पर मेरा एक ब्लॉग पोस्ट भी पड़ा है और क्वेरा एक वेबसाइट का नाम है, वहां पर जाकर भी आप क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स या अदर फील्ड से जुड़े हुए क्वेश्चन भी वहां अवेलेबल आपको हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, काफी जानकारियां होती है। ठीक है, वहां से जाकर पूरा डिस्क्रिप्शन रीड कीजिए, जहां पर आपको लिंक दिए गए हैं वहां पर क्लिक करके उन्हें जरूर से जरूर वॉच कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति चैप्टर 1। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1.5 न्यू मैथ्स की होने वाली है। बिल्कुल अच्छे तरीके से कराएंगे और इसके करेंगे हम 3 क्वेश्चन, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है अवेलेबल। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन लेने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे मैथ से जुड़ी या किसी और रिलेटेड, जैसे हम आपको पेश करते रहते हैं, कोई भी वीडियोस होती है, जीके से रिलेटेड होती है, रीजनिंग से रिलेटेड होती है, लाइव भी आते हैं हम, लाइव 8-10 पर हम आ जाते हैं काफी हद तक। ठीक है, जैसे कि कुछ दिनों से हो नहीं पा रही थी, पर रेगुलर हमने लाइव ली है। आप लाइव सेक्शन में जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं कितनी रेगुलर लाइव चल रही थी। ठीक है, अब आप देखिए 1.5 एक्सरसाइज हम चलाने वाले हैं। ठीक है, आज उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पूरी सारी वीडियोस वहां पर अवेलेबल है, आप वहां से भी जाकर पिछली वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज की। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1, क्या ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, क्या ज्ञात करने को कह रहा है, ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है हमारा और इसका फर्स्ट पार्ट, इसका क्या है? फर्स्ट पार्ट। उससे पहले अब हम समझेंगे क्या बेसिक क्या समझेंगे? एक्सरसाइज 1.5 का क्या समझने वाले हैं, पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, जिससे कि आपको क्या हो जाए, इसकी जानकारी हो जाए, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे इन क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका नींव मजबूत नहीं होगी, आपकी बेसिक मजबूत नहीं होगा, तब तक आपका मैथ भी मजबूत नहीं होगा। आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से नहीं कर पाओगे, आपको बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, 4 बार समझना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप पीछे की सारी चीज रिवाइज कर दे। सबसे पहले डालते हैं एक्सरसाइज 1.5 बेसिक्स। ठीक है, बेसिक एक्सरसाइज 1.5 का बेसिक आज हम समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा रूल है, ठीक है, यहां पर डाल देते हैं रूल्स किस प्रकार के होंगे? सबसे पहले आ सकता है क्या? ठीक है, इसमें क्या होंगे? फॉर्मूलाज कुछ होंगे। क्या होंगे? कुछ फॉर्मूलाज होंगे। उससे रिलेटेड ही हमें क्या करना है? क्वेश्चन करने। ठीक है, सबसे पहले क्या? फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अगर a की पावर m है, और डॉट लगी हुई है, यानी कि एक बीच में डॉट है और a की पावर n है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, a का मतलब है कोई भी एक संख्या जो कि दोबारा, a का मतलब है वो दोबारा आ रही हो, और उसकी पावर या तो m की जगह हम कुछ भी संख्या मान सकते हैं और n की जगह m से अलग कोई भी संख्या मान सकते हैं। ठीक है, और इस डॉट का मतलब या तो आप मल्टीप्लाई समझ सकते हैं, या फिर इस डॉट के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो a को क्या मान लेंगे? a को कॉमन लेकर, मतलब a लेकर, सिंपली हमें a लेना है, और जो ये डॉट है इसके ऊपर की जो ये पावर्स है ना, a के ऊपर की ये पावर, तो m, और इस डॉट का बना देंगे प्लस और n। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला सेट हो गया। यानी कि जब भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको इस फॉर्मेट से उसे कर देना है हल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है? दूसरा होगा
ए, फिर क्या होगा m, a की पावर m डिवाइड a की पावर n। ठीक है, तो आपको जब इस फॉर्मेट में कोई चीज संज्ञा मतलब कोई नंबर दिया हो इस फॉर्मेट में, यानी कि a की जगह कोई एक पार्टिकुलर नंबर हो, ठीक है, और m और n की जगह भी कोई पार्टिकुलर क्या पावर हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, a कॉमन ले लीजिएगा, मतलब a के तो रखना ही है आपको, और m में जब डिवाइड का साइन हो, जब डॉट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब डिवाइड का साइन हो तो आपको m में से यानी कि फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है, या फिर इस डॉट को आप या तो मल्टीप्लाई भी समझ सकते हैं, इस डॉट को आप मल्टीप्लाई भी समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n आ जाती है, तो इसमें भी आपको a की पावर m प्लस n ही करना होता है, ठीक है, इसमें भी आपको यही करना होगा। तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से बिल्कुल क्या है, इक्वल है ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या है, इक्वल है। इक्वल कैसे है, क्योंकि बस इसमें क्या है, मल्टीप्लाई की जगह डॉट यूज होती है, ठीक है, डॉट यूज होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला यानी कि थर्ड फॉर्मूला पे, ठीक है, थर्ड फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिएगा थर्ड फॉर्मूला क्या है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला ये एकदम बेसिक होने वाला है आपका, क्या होने वाला है, बेसिक होने वाला है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, बेसिक होगा आपका, ठीक है। इसमें क्या होगा, a की पावर कुछ भी दी होगी, जैसे कि a की पावर m है, और आपको ब्रैकेट लगा हुआ यहाँ पर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट, ठीक है। आपको जब यहाँ पर ब्रैकेट मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर कोई पावर यानी कि n हो जाएगी। मान लीजिए a की पावर m ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन विद उसकी पावर भी n, तो आपको इस जब इस फॉर्मेट में आपको कोई नंबर दिया गया हो जिसमें कि उसकी पावर m है और ब्रैकेट क्लोज होकर उसकी भी पावर n हो जाए, तो इसमें आपको क्या करना है, a की पावर m इंटू n कर देना है, a की पावर m इंटू n कर देना है। और फोर्थ यानी कि लास्ट क्या करना है आपको, जब भी आपको कोई इस फॉर्मेट में दिया गया हो कि a की पावर m डॉट लगाई गई हो या मल्टीप्लाई यूज किया गया हो, डॉट लगाई गई हो या मल्टीप्लाई यूज किया गया हो, और b की पावर m हो, b की पावर m हो, यानी कि जब पावर क्या हो, सेम हो, पावर क्या हो, सेम हो, पर बेस क्या हो, अलग हो, बेस क्या हो, सेम ना हो, तो आपको क्या करना है, पावर को एज इट इज ताड़ लेना है और इन दोनों बेसिस की मल्टीप्लाई कर देनी है, इन दोनों बेसिस की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। और इस तरह आपका ये चार आपके फॉर्मूले, इस तरह ये आपके चार फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला ये, 2 3 4, ये आपके चार फॉर्मूले हैं इस फॉर्मेट में, और आपको ये लर्न होने जरूरी है, ठीक है, ये आपको लर्न होने एज इट इज जरूरी है, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको बीच में आएगी, उसको मैं सोल्व कराऊंगा, ठीक है, इतना समझ आया, बिल्कुल ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, यानी कि जिसे कहते हैं ना बेसिक, वो है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अब क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, उससे पहले डाउट क्लियर कैसे करेंगे, जैसे कि a की पावर मान लीजिए -m है, और फिर डॉट लगा है, a की पावर ही n है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फॉर्मूला यही लगेगा कि जब डॉट लगी हुई है तो a की पावर क्या होगी, जुड़ेगी, यानी कि -m प्लस n। अब इस फॉर्मूले से एक कोई क्वेश्चन उठाते हैं और करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, पहले इस फॉर्मूले से करके देखेंगे, फिर एक और फॉर्मूला है इसी से रिलेटेड बिल्कुल, a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन हम क्या करके देखने वाले हैं,
ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इसको लेंगे, सेकंड नंबर पे इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या होने वाला है, फर्स्ट नंबर यानी कि a की पावर m लेनी है, यानी कि a की पावर में मान लो, अगर a को क्या मान लेते हैं, लेट्स a इज इक्वल्स टू 1, लेट a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 नहीं 2 मान लेते हैं, काम करते हैं, लेट्स a इज इक्वल्स टू 2 एंड m इज इक्वल्स टू 1 एंड n इज इक्वल्स टू, नहीं -1 मानते हैं, m इज इक्वल्स टू +1 ही मान लेते हैं। ठीक है, m इज इक्वल्स टू +1 एंड n इज इक्वल्स टू +2। ठीक है, अब ये हमने क्या एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है, यानी कि नंबर्स की लिस्ट तैयार कर लिया। अब इसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को पुट करेंगे इस पे, यानी कि a के लिए हमें क्या रखना है, 2 की पावर m क्या रखना है, हमें 1 रखना है, 1 रख लिया। फिर इस डॉट का मतलब या तो आप मल्टीप्लाई समझ सकते हैं या फिर आप डॉट का डॉट ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, फिर आपको 2 इंटू में यानी कि 2 के क्या पावर n इज इक्वल्स टू 2 रखनी है। अब जब आपको ऐसा फॉर्मेट मैंने बता दिया, इस रूल्स के हिसाब से आप देखिए, a की पावर, a मतलब क्या 2 की पावर कितनी होगी, m प्लस n, m क्या है 1, n क्या है 2, यानी कि 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा 8 आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इस फॉर्मेट को यूज कर उत्तर ला सकते हैं, अपना आंसर ला सकते हैं। ये हिंदी मीडियम की क्लासेस आपकी चल रही है, 9th क्लास। ठीक है, ये आपका इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आपने उतार लिया होगा, ये बस समझने के लिए था, चाहे तो आप इसे अपने माइंड में भी सेव करके रख सकते हैं, बाकी उतारने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी, बस आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले मैथ का काम क्या है, मैथ में आपको समझना है, दूसरी बात नोट करना है। ठीक है, पहले समझना बाद में नोट करना। अब इसमें a की पावर 2 एज इट इज रखते हैं, m की पावर -1 रख लेते हैं, कम करते हैं, m की पावर -1 रख लेते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को पुट कर लेते हैं। ठीक है, a की पावर a इज इक्वल्स टू 2 की पावर m इज इक्वल्स टू -1 एंड डॉट लगाते हैं, डॉट लगाने के बाद m इज इक्वल्स टू 2 और 2 की पावर n का वैल्यू क्या है हमारा 2 है, तो इस हिसाब से क्या डॉट लगी हुई है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और -m प्लस 2, ऐसे इस वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं हम। अब जब प्लस और माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह लगता है, यानी कि प्लस माइनस हो तो माइनस होता है, और माइनस और चिन्ह वो आता है जिसकी वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। जैसे कि 2 ज्यादा है और वो प्लस का है, यानी कि माइनस करके प्लस का चिन्ह आएगा, और प्लस के चिन्ह को लिखते नहीं है। जब हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 1, और प्लस का 1 लिखते नहीं है, और 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 आंसर हमारा आ जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका बेसिक यहाँ पर होने वाला है। इस वीडियो में सिर्फ बेसिक लेंगे, सिर्फ बेसिक। ठीक है, और अगर वीडियो भी करवा सके, मतलब एक्सरसाइज भी करवा सके, तो वो भी करवा देंगे। ठीक है, उससे पहले अब थर्ड फॉर्मूला लेते हैं। वो फॉर्मूला होगा a की पावर m डिवाइड में a की पावर n। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से लेते हैं a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं। a लेते हैं, अगर मैं 2 ही ले लूं, 2 की पावर m यानी कि मैं 1 ले लूं, एंड डिवाइड और डिवाइड कर दो मैं किससे, a की पावर यानी कि 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 में। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मेट यूज करूं तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन ये हो गया मेरा, एंड सॉल्यूशन में इधर कर देता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, 2 की पावर 1 इक्वल्स टू, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि बेस क्या है हमारे, क्या है बेस, क्या है सेम है, बेस क्या है सेम है, बेस सेम है तो बेस को ऐसे ही उतार लेंगे एज इट इज। एंड 1 और 2 को जब डिवाइड दे रखा हो, जब हमारे पास डिवाइड हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 1 माइनस 2। और जब आपको पता है कि पावर 1 माइनस 2 हो चुकी है, तो -2 क्या है, ज्यादा है, माइनस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो चिन्ह भी कहीं का आएगा, माइनस का आएगा। जब 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा, और वो भी किसका, माइनस का। अब ध्यान से देखिए, माइनस में पावर आपको नहीं रखनी है। ठीक है, या तो आप रख भी सकते हैं, यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ेंगे, माइनस की पावर नहीं रखनी है। अब देखिए, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में 1 होता है, और 1 इसकी पावर क्या है, -1 है। अब आप ध्यान से देखिए, इसको सोल्व कैसे करेंगे। जब आपकी पावर माइनस में हो तो आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल।
क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और पावर क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है, यानी कि 1/2 की पावर 1, या फिर 1 को ना भी लिखे, ऐसे ही हम आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ये जो हमने क्वेश्चन किया ये काफी इजी था। आपने एक और चीज को सीख लिया, रेसिप्रोकल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे स्टार कर लीजिए, क्योंकि आपको रेसिप्रोकल करना भी आना चाहिए जहां पर वह पावर माइनस की हो। ठीक है, इतना समझ में आया, नोट कर लीजिए जल्दी। वीडियो आपने पॉज कर ली होगी और इसे उतार भी लिया होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, यहां से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं इसी से रिलेटेड एक, जैसे कि a की पावर m और ब्रैकेट लगेगा, उसके की पावर भी क्या होगी, n होगी। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, a की पावर m इंटू में n। ठीक है, मतलब इन दोनों पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ऐसे क्या लेते हैं, a की इक्वल्स टू 2 लेते हैं जैसे कि हमने पहले लिया था, m के इक्वल्स टू 1 लेंगे जैसे कि हमने पहले लिया था, और n के इक्वल्स टू 2 लेंगे जैसे कि हमने पहले लिया था। ठीक है, पहले ही लेना है हमें। ठीक है, अब 2 की पावर जब हम 1 करेंगे, 2 की पावर क्या होगी, 1। अब देखिए थोड़ा सा मुझे गलत सा लग रहा है, तो इसको ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट कर दे रहे हो, इस ब्रैकेट को नॉर्मल ब्रैकेट कर दे रहे। ठीक है, अब 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 हो जाएगा जब भी आपको पावर किसमें हो, ब्रैकेट्स में हो, अलग अलग। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 आंसर। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। अगर पावर कोई सी माइनस में होती, जैसे कि माइनस का 1, तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस की पावर हो जाती है, और अगर माइनस की पावर हो गई तो आंसर भी क्या आएगा, या तो आप इसे रेसिप्रोकल भी यहां से कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि रेसिप्रोकल किस प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन हम माइनस वाला ही लेंगे, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये फॉर्मेट्स आपको समझ में आ गए होंगे जहां तक की बात है। ठीक है, ये फॉर्मेट्स आपको क्या समझ में आ गए होंगे। अब आपका लास्ट फॉर्मेट रह गया है a की पावर m माइनस b की पावर m इज इक्वल्स टू, हमारा वो माइनस नहीं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई b की पावर m। अब इस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, आपको पावर सेम रखनी है पर बेस की मल्टीप्लाई कर देनी है, बेस की मल्टीप्लाई कर देनी है, और पावर को क्या रखना है, सेम ही रखना है। अब बेस की मल्टीप्लाई जैसे कि अब देखते हैं, मान लीजिए a के लिए हम रखते हैं 2 की पावर रखते हैं हम m इज इक्वल टू, मैं मान लू 2 की पावर हम 2 ही रख रहे हैं। ठीक है, यहां पर इंटू है तो इंटू लगा देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई का सिग्न साइन लगा देंगे। ठीक है, b के लिए हम 3 ले लेते हैं, और 3 की पावर m इज इक्वल टू हमने पहले ही 2 ले लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन हमारे इस वाले क्वेश्चन का। अब देखिए मैंने बेस को क्या किया है, आपस में मल्टीप्लाई किया है, बेस को मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 3, और बेस क्या रखना है हमें, वो सॉरी क्या पावर क्या रखनी है हमें, m यानी कि सेम रखनी है। ठीक है, पावर हमने सेम रखी है, और इसी हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 2 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 कितना हो जाएगी, 6 इंटू 6, एंड 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 जा 36। ठीक है, आपने इतना समझ लिया होगा। अगर आपने इतना समझ लिया है तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा प्रोत्साहन आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से बढ़ता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और आएगी। अब हमने ये सारी चीज समझ लिया, आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर हो सके तो। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पार्ट फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट, 64 की पावर 1/2, 64 पावर 1/2 है ना, 64 की पावर 1/2। तो जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दिया गया हो या क्वेश्चन दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, जो नीचे दिया गया आपका बेस है, सबसे पहले समझते हैं कुछ और बेसिक। इस जो नीचे वाले चीज को कहते हैं, जो पावर से अलग होता है, इसको कहते हैं बेस।
क्या बेस। इसको कहते हैं पावर, पावर, ठीक है। पावर कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं, क्योंकि डिग्री को ही पावर भी कहते हैं, ठीक है। और एक्सपोनेंट भी इसे कहते हैं, पावर कहते हैं, डिग्री कहते हैं, और तीसरा नाम इसका है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। इसे तीन तीन चीज कहते हैं, तीन तीन नाम से संबोधित करते हैं, पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट। ये इंग्लिश मीडियम की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना अगर इंग्लिश मीडियम वाले यहां देख रहे हैं, ठीक है। इसे बेस कहते हैं, यानी कि क्या, बेस, ठीक है, समझ आया, मतलब जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है। अब समझते हैं सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, 64 के फैक्टर करने, 64 के क्या करने, फैक्टर करने। फैक्टर कैसे, 64 के फैक्टर क्या होंगे, 64 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करके देखना है, अगर आपको ऐसे नहीं आते हैं तो आपको सीधा एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, 64 का एलसीएम, 64 का एलसीएम पहले 2 लेंगे, 2 के लिए 3 2, ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 2 से 6 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से करते हैं 16, 16 2 जा 32, ठीक है, आपको समझ में आया, 16 2 जा 32। फिर 2 से करते हैं, 2 के 1 में नहीं चलेगी, 1 में नहीं चलेगा 2 का टेबल, तो 16 में चलाओ, 2 8 जा 16, फिर 2 का करो 2 4 जा 8, फिर 2 से करो 2 2 जा 4, फिर 2 से करो 2 1 जा 2। अब ये आपके कितने, यहां पर इधर देखना, ये LHS, ये है LHS, ओ सॉरी, ये है RHS। RHS की फुल फॉर्म होती है राइट हैंड साइड, क्या होती है, सीधे हाथ की तरफ, और ये है हमारी LHS। आपको फोकस किस पे करना है, LHS पर, किस पे फोकस करना है, LHS पर, यानी कि इन सारी संख्याओं पर जो आपकी 2 2 2 2 2 2 करके लिखी हुई है, यानी कि कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5 6 बार है, कितनी बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार है। अब आपको इन 6 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 64 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल भाई, मैं 64 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर कितने हैं, 6 है, तो मैं ये लिख सकता हूं। अब इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 6 है मेरे पास, तो मैं इसे लिख सकता हूं सॉल्यूशन में, ऐसे हमने फैक्टर्स कर लिए हैं। अब हमें लिखना है 64 की जगह 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, ठीक है। और इनटू में यानी कि कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट लगाइए या नॉर्मल ब्रैकेट लगाइए, आपकी मर्जी है, और 1/2, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से, देखिए आपके सामने इसे लिखा गया है 2 की पावर 6, फिर ब्रैकेट्स लगे हैं 1/2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जब भी आपको ब्रैकेट दो अलग अलग साइड्स में लगे, यानी कि ब्रैकेट के बाहर भी एक क्या हो पावर हो, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या हो, एक पावर हो, तो आप क्या करते हो, उन पावर की क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, पावर की मल्टीप्लाई कैसे होगी, देखिए ध्यान से, पावर की मल्टीप्लाई करते हैं, पावर की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6, ये है 2, 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, इधर लिख देते हैं, ठीक है, वही हो जाएगी 2 की पावर 6, ठीक है। इस तरह से इसे कर देते हैं, ठीक है, इससे आपको क्या ज्यादा अच्छा दिखेगा, सही है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 इंटू में क्या आ जाएगा, 1/2। अब 2 से हम क्या कर देंगे, 6 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, ठीक है। आपने 3 बार काट दिया है, अब आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इतना सब कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी तो सबको आती होगी, 9th क्लास में आप आगे हो तो मल्टीप्लाई करनी आपके लिए कॉमन सी बात है। देखिए मैं आपके ही उम्र का लड़का हूं, और आपको अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आए तो इसमें मेरी गलती होगी, आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी एज का हूं और मैं उसी तरह समझाऊंगा जिस तरह मुझे समझ में आया है, ठीक है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पावर को डिग्री कहते हैं और डिग्री को ही एक्सपोनेंट कहते हैं और एक्सपोनेंट को ही पावर कहते हैं,
ठीक है, अब आपने ये कर लिया होगा सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का, आपका आंसर आ गया है आंसर 8। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर लेते हैं क्या, सेकंड। LHS RHS बाद में देख लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्या कह रहा है, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। ठीक है, आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 32 की पावर 1/5। अब ध्यान से देखिए, इसके भी हमें फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर्स करते हैं। इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, आप एलसीएम ले सकते हैं इसके फैक्टर करने के लिए, नहीं तो आपको अगर 2 की टेबल याद है, 2 का पहाड़ा या गुना करनी आती है, तो आप आसानी से इसे भी कर देंगे। ध्यान से हम तो एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीक से वीक बच्चा भी हमसे पढ़ने आएगा। ठीक है, या आता है। ठीक है, 32 का जब हम एलसीएम लेंगे, 32 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा, 16 बार। 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी हो जाएगा, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 आएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 आएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 आएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 आएगा, 2 1 जा 2। ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया। 2 कितनी बार आया, 5 बार आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एज इट इज उतार लेना है। ठीक है, यानी कि 32 की पावर 1/5 को आपको क्या करना है, एज इट इज उतार लेना है। फिर आपको जितनी भी पावर मिली है, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 32 को 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5, और इसकी पावर कितनी होगी, 1/5। अब रफ वर्क कम करते हुए, रफ वर्क सिर्फ इधर समझेंगे, डायरेक्टली समझने वाले हैं कि 2 की पावर 5 किस तरह है। 32 को हम 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 2 क्या हो जाएगा, 2। अब जब ब्रैकेट से बाहर भी एक पावर हो, ब्रैकेट के अंदर भी एक पावर हो, ठीक है, यानी कि मैंने क्या बताया था, a की पावर m ब्रैकेट क्लोज पावर n। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, a m इंटू n। ठीक है, a m इज इक्वल टू 5 इंटू n इज इक्वल टू 1/5। अब 5 से 5 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या बचेगी, 1। और जब किसी की भी पावर 1 हो तो पावर या तो ना ही लिखे तो भी वही आंसर हमारा हो जाता है, आ जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ये क्वेश्चन हो गया है। इस तरह से इसका एलसीएम लेना है। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से उतारिए। एलसीएम को हम क्या रख कर देते हैं। ठीक है, इधर हम समझेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसी का पार्ट नंबर 3 यानी कि लास्ट पार्ट। पार्ट नंबर 3 यानी कि लास्ट पार्ट होगा 125 की पावर 1/3। 125 की पावर 1/3। ठीक है, 125 की पावर कितनी है, 1/3 है। 125 पावर 1/3। अब आपको क्या करनी है, पावर जो ये बेस है इसका एलसीएम लेना है। बेस का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इधर साइड को बेस का एलसीएम लेने हैं 125 का एलसीएम लेना है हमें। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, कम करते हैं 5 से, क्योंकि जिसके पीछे भी 5 या 0 आ रहा हो वो कम से कम 5 से जरूर कटेगा। ठीक है, 10 से भी कट सकता है, 5 वाला नहीं, सिर्फ 0 वाला बता रहा हूं। ठीक है, अब आप देख लीजिए 5 से कितनी बार कटेगा, 5 2 जा 10, कितना बच गया, कैरी कितना गया, इधर 2 गया, 2 गया तो 25 हो गया, 5 5 जा 25। अब 5 से दोबारा काटो, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे एलसीएम लेना है। अगर आपको एलसीएम पे एक टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम एचसीएफ फैक्टर्स कैसे लिए जाते हैं, ठीक है, डिवाइडेशन मेथड क्या होता है, क्यूब रूट्स वगैरह वगैरह, तो आप हमारी वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मैथ से जुड़ा कोई भी टॉपिक आपका रहेगा नहीं। ठीक है, क्यूब रूट चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, स्क्वायर चाहिए, क्यूब चाहिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा कॉम्पिटिशन ऑलराउंडर चैनल पर। ठीक है, उसके लिए आपको पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, यानी कि 5 की पावर 3 लिखकर
हम इसे क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, और इसकी पावर 1/3। अब फिर से यही फॉर्मेट बन के तैयार हो गया कि पावर अंदर भी है, ब्रैकेट के बाहर भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। फॉर्मूला कौन सा रखना है, सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, a की पावर m इंटू में n इज इक्वल टू a m। जब इंटू में मतलब यहां पर ब्रैकेट में हो तो यहां पर इंटू लग जाएगा n, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब आप जल्दी से इसे उतार लीजिए, ठीक है। फिर अब इसके आगे देख लेते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। 5 बेस को ऐसे रहने देना है, 3 इंटू में 1 इंटू 3, ठीक है, 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 5। इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस क्वेश्चन को हमने कर दिया है इसी वीडियो में क्लियर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए हो चुकी है तैयार, आपका बेस मजबूत हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो ज्यादा लंबी लग रही हो तो थोड़ा सा, हाँ हमसे ज्यादा लंबी हो गई है थोड़ी वीडियो, शायद 30 मिनट से ज्यादा की भी हो सकती है, क्योंकि मैं अभी टाइम नहीं देख पा रहा हूं। तो अगर आपको थोड़ी वीडियो ज्यादा हो गई हो तो माफ कर देना। वैसे दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक वीडियो को वॉच करने के लिए, एंड तक, ठीक है। और वीडियो अगर आप एंड तक वॉच नहीं करोगे तो हमारा थैंक यू कैसे सुन पाओगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना।